तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज का बेटा हमारा न्यू वीडियो कहूँ या न्यू कॉन्सेप्ट कहूँ तो आज हम क्लास 10 का पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और आज हमारा सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करें। तो देखो, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा x की वैल्यू निकाल रहे थे। एक इक्वेशन दी गई थी, हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। उसको हम अल्फा बीटा मान करके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अकॉर्डिंग टू LHS और RHS को हम प्रूव करके शो करके दिखा रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है। हमें क्या करना है बेटा, हमें है ना इक्वेशन निकालनी है। मतलब कि हमें क्या करनी है, इक्वेशन को फाइंड करनी है। हमारे पास ऑलरेडी x की वैल्यू दी गई है, हमें क्या करना है बेटा, इक्वेशन को फाइंड करनी है। देखो क्या लिखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का गिवन नंबर दे रखा है, मतलब कि x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली, मतलब कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑलरेडी दे रखा है। तो देखो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। मान लो कि इसको मान लेता हूं अल्फा और इसको मान लेता हूं बीटा। तो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। कितना बेटा, 1/4। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसको अल्फा बीटा नहीं बेटा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होगी मेरी सम ऑफ जीरोज और ये होगी हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या है, कितना, -1। ठीक है बेटा, सम ऑफ जीरोज हो रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दे रखा है। हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक स्टैंडर्ड मेथड बता रखा था, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता रखा हूं। अगर जिस बच्चे को नहीं पता है ना कि हम कैसे करेंगे तो मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन आप इंट्रोडक्शन बेटा वीडियो देख के आ जाना, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट जो होता है ना, इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन देख के आ जाना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इंट्रोडक्शन देख सकते हो। तो देखो स्टैंडर्ड मेथड होता क्या था, स्टैंडर्ड मेथड की बात करें। ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेथड होता क्या था बेटा, x² माइनस का सम ऑफ जीरोज ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारा ब्रैकेट क्लोज के बाद x लगता था, फिर प्लस का साइन। अब प्लस करने के बाद क्या लेकर आते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है। सम ऑफ जीरोज हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। तो देखो x² हो गया, माइनस का साइन डाले, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस में बीटा। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस में बीटा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। यही होता है। तो देखो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट क्लोज करके x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा। ये आ गया। यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी मेथड है। अब देखो x² का x² माइनस का साइन, अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, हुआ सम ऑफ जीरोज की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1/4 ब्रैकेट क्लोज करके x लिख दिए, फिर प्लस का साइन, अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है, -1। ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर हो गए तो क्या आ जाएगा, x² माइनस का 1/4 x और माइनस का प्लस माइनस का 1 इक्वल्स टू में 0। ये हमारी क्या बन गई बेटा, एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बेटा, ये हमारी बन गई एक इक्वेशन बन गया। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके देखोगे ना तो आपको है ना, देखो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू यही मिलेगी। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप एक बार खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट मेथड से था। फर्स्ट मेथड कह रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करके दिखा रखा था। तो अब देखो इक्वेशन हमारे पास मिल गया। अब आप इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने बता रखा था लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वहां से आप देख के कर सकते हो। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, मैं रफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखो बेटा सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है, इसको रफ कर देता हूं बेटा।
देखो सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, √2 और 1/3 ये दे रखा है, √2 और 1/3, ठीक है। तो √2 क्या दे रखा है, √2 का मतलब क्या होगा बेटा, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/3, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास √2 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू होगी 1/3। स्टैंडर्ड मेथड आपको पता ही है, अभी मैंने बताया था, x² माइनस में सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज करके x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस बार कितनी दे रखी है, √2, और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3। तो x² का x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, √2 ब्रैकेट क्लोज, फिर x, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो x² माइनस का √2x और प्लस का 1/3 इक्वल्स टू में 0। ये हमारा क्या बन गया बेटा, इक्वेशन बन गया जो हमें चाहिए था। अब इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करके देखोगे तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। सेकंड क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब हम मूव करते बेटा अपने थर्ड पार्ट पे, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पे, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो बेटा रफ कर दूं। देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रखा है बेटा, थर्ड पार्ट है हमारा 0 और √5। मींस क्या हुआ कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, √5 मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, √5। अब तुम्हें पता है बेटा स्टैंडर्ड मेथड में क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज करके x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेम वही मेथड। मतलब अब x² का x² डाले माइनस का साइन, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस पर कितनी दे रखी है बेटा, 0x, ठीक है, प्लस का साइन डाले। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू √5 ये डाल दिया इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से देखो 0x है तो 0x को हम नहीं लिखेंगे तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगा ना, बिल्कुल सही रहेगा। तो 0x की कोई वैल्यू होती नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। तो x² का x² प्लस का साइन √5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या बन गई बेटा, एक इक्वेशन बन गई। आप बोलोगे कि भैया ये इक्वेशन तो मैंने पढ़ रखा है, आप बोलोगे कैसे, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में, इसी के फर्स्ट क्वेश्चन में जब हम फर्स्ट पार्ट किए थे फर्स्ट क्वेश्चन में शायद से फोर्थ या फिफ्थ पार्ट इसी टाइप में था, याद करो। मैंने x² को और √5 को कैसे लिया था, एक बार हमने x √5 को तोड़ा था, जो हमारा 15 था, 15 को तोड़ करके मैंने बताया था √15 मल्टीप्लाई में √15 2 हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला लगा था। तो उसी बेस पे है, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू ये मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बेटा मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर रहा हूं, फिर हम करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। चलो रफ कर दो बेटा, देखो रफ कर दिया। बेटा फोर्थ पार्ट में क्या बोल रखा है, देखो फोर्थ पार्ट में दे रखा है 1 और 1 मतलब कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी 1 है। इक्वेशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से x² माइनस का साइन सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 डाले ब्रैकेट क्लोज करके x लिखे, फिर प्लस का साइन डाल के अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 1 दे रखी है, तो हमने 1 लिख दिया इक्वल्स टू में 0 डाल दिया। अब यहाँ से क्या आ गया बेटा, x² माइनस का क्या आ जाएगा 1x और प्लस का कितना आ गया 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है बेटा, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन।
इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो दोबारा से सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यही मिलेगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी यही मिलेगी। ठीक है, तो नोट डाउन जल्दी से कर लो। अब हम मूव करते हैं बेटा अपने फिफ्थ पार्ट पे। बेटा आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो और ना तो कमेंट में मुझे क्वेश्चन करके दिखा रहे हो ना बता रहे हो। बेटा फिर बाद में मत बोलना मैं भी अपनी तरफ से बेटा बहुत मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए वीडियो बनाने की, तो अपनी तरफ से भी तुम भी वीडियो को वॉच किया करो, अपने दोस्तों में शेयर किया करो, जो भी आपके 10th क्लास के दोस्त यार हैं उनको शेयर किया करो। और जितना क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ना होमवर्क के तौर पे, तो वो होमवर्क के तौर पे मुझे कमेंट में बताया करो कि आप कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। देखो बेटा फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। ठीक है, मतलब कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू इस बार कितनी दे रखी है, माइनस में 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1/4। ठीक है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू माइनस में 1/4 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/4 दे रखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम स्टार्ट करें स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से। x² का x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा माइनस में 1/4, तो हमने ब्रैकेट में लिया माइनस का 1/4 लिखा, ब्रैकेट क्लोज करके x डाला। फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा प्लस का 1/4, तो हमने क्या लिया प्लस का 1/4। अब आप एक चीज बोलोगे कि भैया हमने माइनस का लिया है, आपने यहाँ पर भी माइनस लिया, यहाँ पर भी माइनस लिया, तो बेटा देखो स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से बाहर में माइनस का साइन ऑलरेडी आएगा ही आएगा, और ये तो हमें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/4 दे रखी थी ना, इसलिए मैंने क्या लिया ब्रैकेट में 1/4 लिया है सम ऑफ जीरोस की वैल्यू। ठीक है, तो देखो अब आगे सॉल्व करते हैं। x² का x² हुआ बेटा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का क्या आ गया 1/4 x और प्लस का क्या आ गया 1/4। ठीक है, इक्वल टू 0। आपका ये भी इक्वेशन ठीक है, अगर आप एलसीएम लेके करना चाहते हो तो नीचे में एलसीएम ले सकते हो, 1 आ गया, 1 के बाद नीचे एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा बेटा 4x² प्लस का कितना आ जाएगा 1x प्लस का कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कितना आंसर आएगा बेटा 0 ही आएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा 4x² प्लस का 1x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई, ये हमारी क्या बन गई बेटा इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू यही मिलेगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी यही मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब हम मूव करते हैं, इसका लास्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जो हमारा सिक्स्थ पार्ट है, उसको कंप्लीट करते हैं और इसी ये कंप्लीट करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा, रफ कर दूं। देखो अब सिक्स्थ पार्ट क्या बोल रहा था बेटा, हमारे पास 4 है और 1 है, मतलब सम ऑफ जीरोस की बात की जाए तो कितनी है 4 दे रखी है, सम ऑफ जीरोस की बात की जाए तो 4 दे रखी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात की जाए तो 1 दे रखी है। ठीक है बेटा, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 है। तो इक्वेशन के हिसाब से स्टैंडर्ड मेथड के हिसाब से सॉल्व करें तो x² माइनस का क्या आ जाएगा सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, तो 4 ब्रैकेट में फिर क्या आ जाएगा x, फिर प्लस का साइन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है बेटा 1 दे रखा है, तो हमने क्या दे दिया ब्रैकेट में 1 इक्वल्स टू में क्या लिख दिया 0। तो यहाँ से क्या बन गया बेटा x² माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये हमारे क्या आ गया बेटा इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये क्या हो गई हमारा इक्वेशन आ गई। जल्दी से नोट डाउन करो। यह आज का हमारा वीडियो इतना ही था, हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में आपके सेकंड चैप्टर में सिर्फ इतना ही आ रहा है, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, बस यही 2 एक्सरसाइज आ रहे हैं न्यू बुक के हिसाब से। आपका सिलेबस भी हो गया कंप्लीट है, सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने थर्ड चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ बेटा आपके लिए उतनी मेहनत आप भी करो ताकि आपके भी रिजल्ट में अच्छे नंबर आए 10th क्लास में। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना
ख्याल रखना। और मेरे जितने भी चैनल है आप वहां से भी जाके स्टडी कर सकते हो, शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, मैं चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो ऑफलाइन, तो मैं ऑफलाइन का एड्रेस बेटा दे रखा हूँ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जा करके विजिट करके आ करके पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर किसी को इंक्वायरी करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे रखा हूँ, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।